Hi, good evening everyone. Welcome to Heart session of Free Skill Nation. I am Rinkle from Jalandhar, Punjab. Tell me from where you all are logging and how's weather on your side. Hi Alka, hi Ashish, hi Naveen, hi Rekha, hi Chetan, hi Munesh, hi Githika. So many people are joining from different parts of the world. Great. Hi Ratan, hi Shweta, hi Reshma. Alka is logging from Bangalore. Hi Kirti, good evening. Good evening Joe. Hi Priya. Hi Sheena. Kirti is logging from Bangalore. Weather in Punjab is bright sunny. Hi Atul. Priya is connecting from Kochi. Great. Hi Manisha. Good evening Brijesh. Hi Sidesh. Manisha is connecting from Hyderabad. Great. Great to see all of you. Welcome to Heart series. Today in Punjab, there is Tej. I wish all of you very happy Tej. Hi Harika. So many people have joined. Let's get started. I am Rinkle from Jalandhar, Punjab, and I am mother of two growing daughters. Basically, I was from Ludhiana, and my whole schooling, graduation, and post graduation was in Ludhiana. My father is a businessman, and my mother is homemaker. सो सभी का चाइल्डहुड से कोई ना कोई ड्रीम रहता है कि हमें डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है. मेरा भी ड्रीम था कि मैं टीचर बनूं. जैसे स्कूल जाते थे, टीचर्स को देखते थे कि क्या उनकी रेपुटेशन है, क्या उनकी रिकॉग्निशन है. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी लाइक देम. बट जैसे जैसे फर्दर स्टडीज़ के लिए कॉलेज गई, तो वहाँ मुझे लेक्चरर्स को देख के ऐसा लगा कि लेक्चरशिप इससे भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कंपैरेटिवली टीचर्स के कम होता है. Right? So I gave exam of UG. I got cleared in my first attempt. So as my father is businessman, तो हमारे इतना यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं था कि गर्ल्स को जॉब करवानी है. देन तो मैंने अपने फादर से पूछा, तो वो कहते ठीक है आप कर सकते हो. तो मैंने खालसा कॉलेज फॉर वुमेन में एज अ लेक्चरर मैंने लेस देन 3 months मैंने जॉब किया. एंड देन आई गॉट एंगेज्ड एंड मैरिड इन जलंधर. अगेन मैरिज के बाद अभी सोशल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर बच्चे हुए, धीरे धीरे अपना एक उन्हीं में उसके आसपास एक लाइफ होके रहेगी. तो ये मैं जॉब लाइफ में देख चुकी थी कि जॉब लाइफ एक हेक्टिक होती है, एक टाइम बाउंड होता है. लाइक 9 to 3, 9 to 4 जो भी है, आपकी कमिटमेंट होती है, आपको वैसा ही रहना पड़ता है. सो मैं अपनी लाइफ को इतना हेक्टिक नहीं चाहती थी, बिकॉज माई अगेन माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो बिजनेस मैन. तो मुझे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि मैंने करना है. पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनको देखा, खुद को लगा कि अपनी एक आइडेंटिटी ख़त्म होती जा रही है. तो वो मुझे बहुत लगता था कि हाँ, कि कुछ तो चाहिए लाइफ में. बट फैमिली वॉज प्रायोरिटी फॉर मी. तो मुझे था ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मैं अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी वर्क लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर सकूँ. सो मुझे रीस्किल नेशन के बारे में मेरी सिस्टर के थ्रू पहले ही पता लग गया था. बट इन द मेल मैं इस चीज़ के लिए भी इतना प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मेरे को था ट्यूशन्स के लिए पहले मेरी प्रेफरेंस थी कि ट्यूशन्स को देखना चाहती थी मैं.
बट जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, अब अभी मैं सोच ही रही थी कि कोविड आ गया। तो कोविड से जब कोविड आया तो क्या हो गया कि सारा कुछ ही होने लग गया। तो उस टाइम मुझे समझ आया कि सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है। इवन कि मेरे बच्चों की जो इवन की सारी टीचर्स जो जो भी उनकी है स्टडीज वगैरह सब कुछ ऑनलाइन किया। तो उस टाइम मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि आप ऑनलाइन टीचिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आप वर्क फ्रॉम होम है ये तो। बट वो तो मुझे और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम लगा, क्योंकि टीचर्स जो है उन्होंने अपने घर को भी देखना है और उनकी लाइफ अगेन कोविड से और हेक्टिक हो चुकी थी। बिकॉज उन्होंने सिर्फ वो बुक से नहीं पढ़ाना, उन्होंने पीपीटीज भी पहले प्रिपेयर कर रखनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए तो मुझे ऐसा लगा फ्लेक्सिबिलिटी तो कहीं भी नहीं है। सो टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी एंड टीचेबिलिटी। मैं हमेशा से चाहती थी कि अगर मैं कुछ करूं तो मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, सो दैट प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सोशल बिटवीन माय प्रोफेशनल लाइफ एंड माय पर्सनल लाइफ वो मेंटेन रहे। मैंने इस चीज़ के लिए जब दोबारा अपनी सिस्टर से बात की तो उसने कहा कि एक बार आप जाके रीस्किलेशन के पेज पे आप अपने लिए देख सकते हो, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं। एंड इट्स अनबिलीवेबल। मैंने जब वहाँ जाके देखा, वहाँ इतनी लेडीप्रेन्योर्स मॉमप्रेन्योर्स अपने डिफरेंट एक्सपीरियंस बताया, कैसे उन्होंने अपना उनकी वो जॉब से फ्री होगी, वो जॉब से फ्री होके वो घर पे बैठ के दे आर अर्निंग। एंड इट वॉज लाइक मेरे लिए तो ब्लेसिंग थी चीज़। तो मैंने इतनी मॉमप्रेन्योर्स को सुना था। और सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि एक कितना रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है मॉमप्रेन्योर, राइट? मॉम प्लस एंटरप्रेन्योर। मतलब कभी सुना नहीं था, रीस्किलेशन के पेज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि मॉम्स को मॉमप्रेन्योर और लेडीप्रेन्योर भी कह सकते हैं। राइट, मुझे लगा कि यहाँ पे रिकॉग्निशन पूरी मिल सकती है। अगेन जो भी आपको यहाँ पे हाई वैल्यू स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, दे आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? मैंने अपने पूरे करियर लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं देखा कि कोई चीज़ आपको हाई वैल्यू स्किल्स, वट आई शुड से लाइफ चेंजिंग स्किल्स, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हो। सो अगेन वेयर देयर इज़ द विल देयर इज़ द वे। जिस चीज़ की मैं तलाश में थी कि मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स चाहिए, मुझे कुछ करना भी है फैमिली को देखते देखते, वो मुझे मिल गया। इतना मैंने देखा। हमेशा मैं सोशल मीडिया को एज अ एंटरटेनमेंट पर्पज किया। मैंने फेसबुक पे कभी जाना, एक दो बार पोस्ट कर दिया, 6 महीने साल में 2-3 बार पोस्ट कर दिया, बर्थडे विशेस आई, ठीक है वो कर दिया। बट उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मुझे रीस्किलेशन के प्लेटफॉर्म से पता चला। यस, इसमें क्या है, कैसे इसको बेस्ट यूज करना है। ये मुझे इस प्लेटफॉर्म से पता चला। अगर कोई भी लेडी ऐसा कोई लुकिंग जोन में है, वो घर बैठ के कोई ऐसा उनको फाउंडेशन नहीं लेना चाहते हैं, वो जाके इस साइट पे जाके अपने लिए देख सकते हैं कि उनके लिए स्टोर में क्या है, राइट? कुछ दिन पहले मैं एक स्टोरी सुन रही थी जिससे जो मुझे बहुत मोटिवेशनल लगी। एक पर्सन होता है, उसका काम क्या होता है, वो माउंटेन कट करता होता है। तो वो माउंटेन कट करके एक रात वो सो जाता है। तो थका हारा होता है, उसको एक सपना आता है कि एक पर्सन है जो कि पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन का इतना नेम एंड फेम होता है, वी ऑल नो। तो पॉलिटिशियन की रैली निकल रही है, लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो उसको रियलाइज़ होता है क्यों ना मैं भी एक पॉलिटिशियन होता। नेक्स्ट टाइम उस सोचने की देर थी, नेक्स्ट मोमेंट वो पॉलिटिशियन बन जाता है। अब जैसे ही वो पॉलिटिशियन बनता है तो उससे सड़क पे ऐसे जा रहे होती है रैली, तो उससे तो तीखी धूप है वो बर्दाश्त नहीं होती। अब वो चाहता है कि इसका मतलब सन मुझे तो सन बनना है। नेक्स्ट मोमेंट वो सन बन जाता है। जैसे ही वो सन बनता है तो अब वो लगता है कि मैं अब वर्ल्ड का सबसे पावरफुल, बहुत स्ट्रांग हूँ। इतने में क्लाउड्स आते हैं, वो उसको ओवर पावर कर लेते हैं। अब अगेन वो डिस्टर्ब हो जाता है कि इसका मतलब क्लाउड्स तो सन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अब वो चाहता है कि वो क्लाउड्स बन जाए। नेक्स्ट मोमेंट वो अब क्लाउड्स बन जाता है। अब क्लाउड्स बन के उसको लगता है कि पूरे आसमान में वो घूम रहा है, फिर रहा है, लाइक। तो उसको लगता है कि इससे बेस्ट भी कुछ हो सकता। एकदम से एयर आती है, वो क्लाउड्स को बिखेर देती है। वो बड़ा ही डिसअपॉइंट होता है कि इसका मतलब एयर क्लाउड से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, अब तो मुझे एयर ही बनना है। जैसे ही
जैसे उसकी हर विशेष पूरी हो रही थी, अब इस टाइम वो एयर भी बन जाता है। अब एयर बन के वो खुद को सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। एकदम से उसको लगता है उसको किसी ने झटका दिया। झटका किसने दिया? सामने जो खड़े माउंटेन्स थे। वो एकदम से खुद को बड़ा वो करता है कि इट मीन्स कि माउंटेन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है जो एयर को भी टक्कर दे सकती है। तो कहता है इस बार माउंटेन बनना है। नेक्स्ट मोमेंट अगेन उसकी विश फिर फुलफिल हो जाती है, वो माउंटेन बन जाता है। जैसे माउंटेन बनता है, अब उसमें एक डिग्निटी वाली फीलिंग आ जाती है। मैं स्ट्रांग भी हूँ, मैं लॉन्ग भी हूँ, इससे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है। अब एकदम से उसको एहसास होता है कि उसको कोई काट रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द का फील होता है। इस टाइम वो चाहता है कि जो माउंटेन को भी काट सकता है, मुझे वो बनना है। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। जैसा वो हर बार विश कर रहा था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो बेचैन हो जाता है, उसको इतना दर्द का एहसास होता है, बट वो नहीं बन पाता जो वो बनना चाहता था इस बार। होता है ना ऐसा है, जब हम सपने सोचते हैं और हमारे साथ ऐसा वो नहीं हो पाता जो हम चाह रहे होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। वो इतना दर्द से बेचैन हो जाता है, वो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले वो गॉड को प्रे करें कि मैं वो नहीं हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं माउंटेन नहीं हूँ, कि जो मैं चाहता था मैं वही हूँ। और मिरर में एक बार अपने आप को देख के उसको रियलाइज़ होता है। एक बार सपने को वो फिर से सोचता है, मैं यही तो मैं बनना चाहता था, कि मैं चाहता था कि मैं फिर से मैं वही बन जाऊं जो मैं ऑलरेडी हूँ। हम लेडीप्रेन्योर्स का, मॉमप्रेन्योर्स का हमेशा से यही होता है, हम वही होते हैं जो हम बनना चाहते हैं। अपने आप में से कैसे बेस्ट लेना है वो हम कभी सोच ही नहीं पाते। हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो हमारे आप हम खुद को हमें एक बेटर पर्सन बना सके। हर पर्सन को गॉड ने यूनिक बनाया है। वी ऑल आर यूनिक, चाहे वो मैन है वुमेन है। हम किसी के सर्कमस्टांसिस को देख के, किसी की सक्सेस को देख के एक बार कह जरूर देते हैं काश मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन हम उसके क्या उनके सर्कमस्टांसिस वो होकर सक्सेसफुल हुआ है, वी नेवर नो। सो जो भी हमारे पास है उसका बेस्ट यूज़ हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। मुझे मेरी जो विल थी, मेरे को जो मेरा जो वे था, मुझे रीस्किलेशन के थ्रू मिला। हो सकता है किसी आपको भी जो आप चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, आपको भी प्लेटफॉर्म दे सके। स्टे ट्यून टू मोर ऑफ दिस सीरीज। ये सीरीज जो है हर वेडनेसडे 4:30 PM एंड सैटरडे 11 AM लाइव सेशंस इसके आते हैं। जैसे मैं इंस्पायर हुई, हो सकता है आप भी किसी की टॉक से इंस्पायर हो जाएं। टिल देन, stay tuned, bye bye, take care and stay healthy.